नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर हाई, हायर लो की, लोअर हाई और लोअर लो की। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। प्राइस अपने नेचर के हिसाब से जब भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, वह एक स्विंग बनाते हुए मूव करता है। जब प्राइस स्विंग बनाते हुए मूव करता है तो जो हाई और लो बनते हैं, उन हाई और लो को हम स्विंग हाई और स्विंग लो बोलते हैं। निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स के चार्ट को देखने पर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ कई स्विंग लो और स्विंग हाई हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जब प्राइस ऊपर या नीचे मूव करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव ना करते हुए एक स्विंग्स में मूव करता है। जब वो एक स्विंग कंप्लीट कर लेता है तो उस स्विंग में बनाया गया लो स्विंग लो कहलाता है और एक स्विंग में बनाया गया हाई स्विंग हाई कहलाता है। कई बार ये स्विंग्स एक बराबर लेवल पर होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं, और कई बार ये स्विंग्स जो पहले लो या हाई बनाए गए थे उनसे ऊपर या नीचे होते हैं। जब हम प्राइस को यहाँ ध्यान से देखते हैं तो इन स्विंग्स में जो बनाया गया हाई था, ये जो लेवल था, और उसके बाद प्राइस ऊपर मूव करके गया, जो नेक्स्ट हाई इसने बनाया, दोनों हाई एक बराबर लेवल पर हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब प्राइस नीचे जाकर के और ऊपर की तरफ गया तो ये जो हाई है वो इसी लेवल पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के हाई को हम स्विंग हाई ही बोलेंगे। अब इस हाई के बाद अगर हम प्राइस को एनालाइज करें तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो नेक्स्ट हाई प्राइस ने बनाया अपना स्विंग कंप्लीट करने के बाद, तो यह हाई जो पहले वाला हाई था इससे नीचे की तरफ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं है और नीचे के लेवल पर है। इसी तरीके से यहाँ लो को देखें तो जब प्राइस यहाँ से अपना एक स्विंग कंप्लीट करके और ऊपर की तरफ जा रहा है तो यह जो लो लगाया था, इस लो के बराबर के लेवल पर नेक्स्ट स्विंग का जो लो है वह नहीं है। पहले वाले लो से जो नेक्स्ट लो है वो ऊपर है, यानी कि ये जो हायर लो है और हायर हाई है ये स्विंग तो है, लेकिन इनकी नेचर की वजह से, यानी कि जहां ये प्लेस हो रहे हैं या जहां प्राइस इन्हें बना रहा है उस जगह की वजह से इन्हें हम एक दूसरे नाम से भी जान रहे हैं, जैसे कि हम हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई या लोअर लो कह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें हायर हाई की। शब्द के नाम से ही क्लियर हो रहा है, हायर हाई मतलब जो नया हाई है वह अपने पहले वाले हाई से ऊपर है, यानी कि हाई है, इसलिए हम उसे हायर हाई बोल रहे हैं। यहाँ प्राइस को हम एनालाइज करें तो एनालाइज करते हुए देख पा रहे हैं कि प्राइस जो नए हाई बना रहा है, यानी कि यह जो हाई बनाया है वो अपने पहले वाले हाई से ऊपर बनाया है। इसी तरीके से इस हाई से ऊपर उसने फिर एक नया हाई जनरेट किया है। उसके बाद जब प्राइस अपना स्विंग कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जा रहा है तो यह जो हाई प्राइस ने क्रिएट किया है वह अपने पहले वाले हाई से ऊपर है। प्राइस जब इस पैटर्न में हाई बनाता है तो उस पैटर्न को हम हायर हाई पैटर्न बोलते हैं। अब बात करें हम हायर लो की। शब्द को सुनकर के ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नया लो बन रहा है वह अपने पहले वाले लो से ऊपर बन रहा है, यानी कि उस लो के बराबर नहीं बन रहा है। यहाँ प्राइस का एनालाइज करते हुए हम देखें कि जब प्राइस अपना ये स्विंग कंप्लीट करते हुए वापस पुलबैक ले रहा है तो इसने जो नया लो क्रिएट किया है वह लो इस पहले वाले लो से ऊपर की तरफ है। अब प्राइस जब ऊपर की तरफ चला गया है और ऊपर जाने के बाद फिर से इसने पुलबैक लिया, पुलबैक लेने के बाद यहाँ से रिवर्सल ले लिया। तो रिवर्सल लेने के बाद जब हम देख रहे हैं कि इसने एक नया लो क्रिएट कर दिया, यह जो लो है वह अपने पहले वाले लो से ऊपर है, यानी कि यह जो स्विंग लो बनाया था उस लो से ऊपर एक नया लो इसने क्रिएट कर दिया। तो इस प्रकार के पैटर्न को जब प्राइस ड्रॉ करते हुए चलता है या फॉलो करते हुए चलता है तो उस पैटर्न को हम हायर लो पैटर्न कहते हैं। अब बात करें हम लोअर हाई की, यानी कि शब्द को सुनकर के ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्राइस नया हाई बना रहा है तो वह हाई अपने पहले वाले हाई से लोअर है, यानी कि यहां से हम प्राइस का एनालिसिस शुरू करें, यानी कि यह जो स्विंग हाई पॉइंट है, अब प्राइस एक नया स्विंग जनरेट करते हुए या क्रिएट करते हुए नीचे आया। इसने जो नया हाई क्रिएट किया वह हाई अपने पहले वाले हाई से नीचे है। इस तरीके से जब प्राइस आगे बढ़ा इसने इस हाई से, यानी कि ये जो हाई पॉइंट हम मान रहे हैं, इस हाई से नीचे एक नया हाई क्रिएट किया,
यानी कि जब अपना स्विंग कंप्लीट किया तो जब कंप्लीट करने के बाद इसने अपना एक नया हाई बनाया, तो यह हाई पहले वाले हाई से नीचे था। अब जब फिर से प्राइस ने एक स्विंग कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद प्राइस रिवर्सल ले लिया, तो प्राइस ने ये जो हाई बनाया है वह अप्रोक्सीमेट उन लेवल्स के आसपास बनाया है। ये हाई अप्रोक्सीमेट उसके आसपास या हॉरिजॉन्टल लेवल पर बनाने के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ आया, एक नया स्विंग उसने क्रिएट किया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से फिर से ये जो हाई पहले बनाया था उस हाई के कंपैरिजन में ये अब जो नया हाई इसने क्रिएट किया है वह नीचे है, यानी कि लोअर लेवल पर है, इसलिए हम इसे लोअर हाई पैटर्न कह रहे हैं। इसी तरीके से प्राइस को हम यहीं से फिर से एनालाइज करें तो जो स्विंग लो है वो लो भी हम नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए देख पा रहे हैं। यानी कि प्राइस ने जब अपना एक स्विंग कंप्लीट किया, स्विंग कंप्लीट करने के बाद यह जो लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आया। तो नीचे आया, नीचे आने के बाद ये जो पहले वाला लो था इस लो के बराबर उसने नया लो क्रिएट नहीं किया। उसने जो लो क्रिएट किया है वह इस लो से नीचे की तरफ है और प्राइस फिर से ऊपर की तरफ रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। अब इस पैटर्न में भी हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो पहले लो बनाया था इस लो के कंपैरिजन में ये लो नीचे की तरफ था, अब इस लो के कंपैरिजन में यह लो नीचे है, यानी कि स्विंग लो लोअर लो पैटर्न में बनते जा रहे हैं। इसी को हम लोअर लो पैटर्न बोलते हैं। जब प्राइस लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न बनाता है तो हम कहते हैं या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और जब प्राइस हायर लो और हायर हाई पैटर्न बनाता है तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है। अगर प्राइस अपने जो स्विंग हाई और स्विंग लो है वह बराबर लेवल पर बनाता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेशन में है या साइडवेज है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।